देखिए मित्रों, जो यूपी पार्टी का जो काउंसलिंग था वो 5 राउंड में था, लेकिन उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ मित्रों, जो यूपी पार्टी का जो काउंसलिंग होगा वो और भी राउंड में होने वाला है। तो इससे संबंधित आपको हर चीज़ बताएंगे कि कौन काउंसलिंग करा सकता है, या जो काउंसलिंग है, जो प्रक्रिया है, कब तक होगी, इसका डेट के बारे में हर चीज़ आपको बताएंगे। तो मित्रों, मैं हूं राजेश। पार्टी से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। जेकब के जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स्ट्रा राउंड स्पेशल फेज काउंसलिंग शेड्यूल। ये एक तरह का क्या है, आपका स्पॉट काउंसलिंग है। जी हाँ, जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है इस राउंड में आपको 100% कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो काउंसलिंग हुआ था पॉलिटेक्निक का वो हुआ था 12 राउंड में। कितने राउंड में हुआ था? 10 से 12 राउंड में हुआ था, है ना। तो इस बार 5 ही राउंड था, तो उसे क्या है, बढ़ा दिया गया है। आप इस पर क्लिक करिए, जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, इस PDF को आप 1 MB का ऐसे डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपके फ़ोन में खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद में इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो अतिरिक्त चरण के बारे में जो भी चीज़ है, कौन करा सकता है, क्यों किया गया, इसका रीजन क्या था, वो आप पढ़कर क्या है कर सकते हो। कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में आप देखोगे, पुनः प्रवेश पर अवसर किया जा रहा है। उपरोक्त दृष्टिकोण से अनुरोध है कि 5वें चरण के उपरांत निर्धारित अवसर पर, यानी ये आपका क्या है, एक 6वां राउंड है। 6 राउंड काउंसलिंग है आपकी, ये 6 राउंड की काउंसलिंग और ऐड कर दी गई है। जी हाँ, ऐड कर दी गई है। इसमें आप जब देखोगे तो इसमें आपका जो डेट रहने वाला है 6 राउंड की काउंसलिंग, वो क्या है, एक्स्ट्रा नाम से आ सकते हो, 6 राउंड के नाम से जान सकते हो। चॉइस फिलिंग जो होगी वो 10, 11 एंड 12 को होगी। सीट अलॉटमेंट यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 13 को आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या आप जो आपका फीस डिपॉजिट है, फीस या फ्लॉट करने के बाद में 3250 रुपये, वो भी आपको 13 से लेकर 15 तारीख के मध्य में करना होगा। 3 दिन का मौका आपको दिया जाएगा। वही डेट यहाँ पर क्या है, दोबारा लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इसके लिए क्या है, एलिजिबल कौन होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाने वाला है। कहीं पर आपको परेशान होने की बात नहीं है। देखिए, काउंसलिंग के अतिरिक्त मुख्य चरण के काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को समानांतर सीट एक्सपेरिमेंट्स के सुख के अथवा शिक्षण शुल्क जमा करने पर दशा में प्रक्रिया में बाहर सूची में प्रतिभाग कर सकते हैं। देखिए, किसी ने अगर क्या है काउंसलिंग करवाया था, किसी भी कारण से अगर वो बाहर हो गए थे, उन्होंने DB नहीं करवा पाए थे, 3250 रुपये पे किए थे, किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो उनको इस पार्टी से इस राउंड की काउंसलिंग में मौका मिलने वाला है। फिर देखिए, जो आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो क्या कह रहा है, वर्ष 2000 की कंप्यूटर आधार पर जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, वो काउंसलिंग के अतिरिक्त चरण में सम्मिलित होने पर अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो यहाँ पर देखिए, जब आपकी ऑनलाइन क्या है, जैसे आपका जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसका हमको पता है कि जेब का इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। तो जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, यहाँ पर लिखा प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे, वो भी इस राउंड में क्या है एलिजिबल होंगे, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत। अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, वो भी इस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी क्या है, अब ये नोटिफिकेशन है, ये जेकब के द्वारा ही जारी किया गया है, तो आप पढ़ के डाउनलोड कर सकते हो। फिर थर्ड नोटिफिकेशन को आप पढ़िए। विशेष काउंसलिंग के अतिरिक्त चरण में वह अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त परीक्षा 2023 के सम्मिलित हुए और मुख्य परीक्षा अभी तक प्रतिभाग करने से वंचित रह गए। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसके बाद में आपका रिजल्ट आया, अभी तक आपने कोई काउंसलिंग करवाया ही नहीं, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि अगर आपने यूपी पार्टी में एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो अदर स्टेट है वो भी इस काउंसलिंग में क्या है पात्र होंगे, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी पात्र होंगे। विशेष काउंसलिंग, अब देखिए 5वां नंबर आपका क्या कह रहा है, विशेष काउंसलिंग अतिरिक्त चरण में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित स्थितियों पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी अगर आप लेट करते हो, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आप जो DB है वो 13 से लेकर 15 तारीख के मध्य में होगी, आप देख सकते हो, तो इसी के मध्य में आपको करवाना होगा। अगर आप लेट करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। फिर 6वां नंबर पढ़िए। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन सीट स्टूडेंट से काउंसलिंग शुल्क 3250 रुपये आपको पे करना होगा, ऑनलाइन जमा करना, तत्पश्चात केंद्रों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर शेष राशि निर्धारित शुल्क पर जमा करना होगा, यानी जो आपकी एडमिशन फीस है। 7वां नंबर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभ्यर्थी प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं तो वह प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा उनका किसी भी प्रकार का दावा भी मान्य होगा। कहना ये चाहता है ये कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, जैसे आपने काउंसलिंग करवाया, कोई कॉलेज क्या है आपको अलॉट हुआ,
अलॉट होने के बाद में आपने डीबी करवा लिया, 3250 रुपये नहीं पे किए, या 3250 रुपये तो पहले पे होगा, 3250 पे किए और डीबी नहीं करवाए तो आप बाहर हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, काउंसलिंग करवाना है, 3250 रुपये पे करना है, साथ में आपको क्या है डीबी करवाना होगा। उसके बाद में जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज से बात कर लीजिए, सर आप एडमिशन कब से स्टार्ट है, हालांकि एडमिशन स्टार्ट हो गया है तो जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। तो प्लीज़ एडमिशन लेने का जो एडमिशन लेने का डेट होता है वो कोई नहीं होता है, लेकिन काउंसलिंग का, रिजल्ट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होता है। तो प्लीज़ जाकर आप क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये एडमिशन लीजिए। आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।